अतः योगानुशासन, मैं आज योग के बारे में ज्ञान करवा रहा हूँ। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें कहाँ आप रहते हैं, और इसका प्रचार प्रसार भी करें। योग का अर्थ होता है मिलना, योग का अर्थ होता है जोड़ना, और योग का अर्थ होता है ब्रह्म से मिलना। किससे मिलना? परम ब्रह्म जो है, परमात्मा है, इस सृष्टि के रचयिता है, कोटि कोटि ब्रह्मांडों के अधिपति हैं, उनसे मिलना, कुंडली जागरण करना, कुंडली का ज्ञान करना। कुंडली का मतलब ही यही है, योग का ज्ञान है। ये इसका ज्ञान कराना हमें योग कहलाता है। और योग की जो है चित्तवृत्तियाँ हैं, भाई योग को ज्ञान करने के लिए मन को बिल्कुल स्थिर करना पड़ेगा, और मन जब इधर स्थिर नहीं रहेगा, इधर उधर भागेगा, तो योग होगा ही नहीं। जैसे मन है, एक सुगंध आ रही है जोरदार, और मन कह रहा नहीं उधर चलो, तो उधर चलेगा तो योग कैसे होगा? और अगर बंसरी बज रही जोरदार, मधुर बंसरी बज रही है, और हिरण उस तरफ आकर्षित हो जाता है, हिरण का मन तो मर जाता है ना। तो मन को वश में करना पड़ेगा। योग चित्तवृत्ति निरोध। दूसरा, पहला तो इसका पातंजलि जो गुरु हुए हैं, सबसे पहले योग के गुरु जो है पतंजलि भी हैं, हिरण्यगर्भ हुए हैं सबसे पहले, वो विभु भी कहलाते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने जब महाभारत का युद्ध हुआ था और कृष्ण ने मना कर दिया कि मैं अब शस्त्रों से युद्ध नहीं लड़ूंगा, आगे तो मेरा परिवार ही है, तब भगवान कृष्ण ने जो योग विद्या का ज्ञान कराया अर्जुन को, वह गीता कहलाती है और योग विद्या का सबसे बड़ा ग्रंथ है। भगवान राम को वशिष्ठ गुरु ने जो योग विद्या का ज्ञान कराया, वह योग वशिष्ठ है। याज्ञवल्क्य भी योग विद्या के गुरु हुए हैं। तो योग विद्या का मतलब होता है भाई मिलना, और मिलना किससे? परम ब्रह्म से मिलना। किससे मिलना? परम ब्रह्म से मिलना। समाधि लगाना। क्या लगाना? समाधि लगाना। अब दूसरा है चित्तवृत्ति निरोधश्च। चित्तवृत्तियों का निरोध करेंगे, मन को जब एकाग्र करेंगे। क्या करेंगे? मन को एकाग्र कर देंगे, चित्तवृत्तियों का निरोध कर देंगे, तब कहीं जाकर के योग लगेगा। भाई चित्तवृत्तियां कैसे? जैसे सरोवर है, सरोवर के पवन है, पवन चलने से लहरें उठती है, और सरोवर की जो तलहटी है उसके हमें दर्शन नहीं होते हैं। जब सरोवर की लहरें शांत हो जाती है और जल बिल्कुल शांत हो जाता है, तब जाकर के हम चित्त के, वो चित्त तलहटी रूपी चित्त के हम दर्शन कर सकते हैं। वो उसको चित्त कहते हैं, वही चित्त है। इस चित्त की वृत्तियां जो है मनुष्य में, काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, मोह है, ये सब वृत्तियां है भाई। ये वृत्तियां कहलाती। ये क्या कहलाती? जैसे सरोवर लहरें उठी ना वायु से, उसी प्रकार ये जो है काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि वृत्तियां कहलाती है। इन वृत्तियों को रोकना, इन वृत्तियों को रोकने से हमें जो है परम ब्रह्म से मिलने का रास्ता प्रशस्त हो जाता है, रास्ता मिल जाता है। तो चित्तवृत्ति निरोधश्च, चित्तवृत्तियों का निरोध किया जाए। चित्तवृत्तियों का निरोध करने से दो प्रकार की समाधियां मिलती है हमें। एक तो संप्रज्ञात समाधि और दूसरी असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि में तो चित्तवृत्तियों का दमन किया जाता है, उन्हें बिल्कुल नष्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन असंप्रज्ञात समाधि में चित्तवृत्तियों का बीज भी नष्ट कर दिया जाता है। दो प्रकार की समाधियां हमें मिलती है।
ये क्या करते हैं? ये तदय दृष्टि स्वरूपे अवस्थान। निरोध क्या होता है? जब भगवान निरुद्धावस्था में रहते हैं। देखो, चित्तवृत्ति का मतलब मन में जो वृत्ति उठी उसके अनुसार हो जाए तो वो चित्त जो है निरुद्ध कहाँ हुआ? वो उससे अलग रहना है। जब भगवान निरुद्धावस्था में चित्तवृत्तियों का निरोध करते हैं तब अपने स्वरूप में रहते हैं, तब उनको कोटि कोटि नमस्कार। लेकिन जब वृत्तियां उठती है और उन वृत्तियों के अनुसार चित्त हो जाता है तो वो काम का नहीं है। ये वृत्तियां 5 प्रकार की होती, वृत्तियां 5 प्रकार की होती है। पहली विपर्य, दूसरी विकल्प, तीसरी ये निद्रा, और ये 5 प्रकार की वृत्तियां होती है। इन 5 प्रकार की वृत्तियों का मतलब प्रमाण है। पहले प्रमाण का मतलब शास्त्रों का, जो विद्वानों ने कहा, वेदों को लिखने वाले हैं, उन्होंने कहा, उन्होंने जो हमें प्रवचन दिया, उनको वेदों को पढ़ो और पढ़ने से उनमें से सार निकालो और सार निकाल करके उस सार के अनुसार अपने जीवन को व्यवस्थित करो। निधिध्यासन कहते हैं। तो इसे प्रमाण क्या कहते हैं? ये प्रमाण है। और जो है विपर्य का मतलब हम सांप है और उसको हम रस्सी है और उसको सांप समझ लेते हैं, तो ये विपर्य हो गया। और विकल्प का मतलब कोई चीज नहीं है। जैसे प्रश्न आते हैं, बच्चों की परीक्षा होते हैं, तब एक प्रश्न होता है, उसके 4 विकल्प दे देते हैं, तो चारों में जो शुद्ध होता है वो काम का आता है, उसे विकल्प कहते हैं। और निद्रा, नींद में जब सो जाते हैं तब इसको निद्रा कहते हैं। और फिर क्या? नींद, जागृत अवस्थाएं 3 है। एक जागृत अवस्था, एक सुषुप्ति अवस्था, एक तो जागते हुए। इस संसार में जागते हुए में जो अनुभव होता है, और रात्रि में जब हम सोते हैं तो अनेक प्रकार के स्वप्न, अनेक प्रकार की जागृत की बातें हमें सुनाई देती, वो सुप्तावस्था कहलाती। तो इस प्रकार, और एक तीसरी अवस्था है, वो जो है रात में जब हम सोते हैं तो हमारे जो पूर्व कर्म है वो कर्म भी जागृत हो जाते हैं। इस प्रकार ये 3 प्रकार की अवस्थाएं होती है। तो हमें मूल विषय, हमें अथः योगानुशासन, हमें योग विद्या का हम प्रारंभ करते हैं। तो योग विद्या में जो है चित्तवृत्तियों का निरोध तो आपको करना होगा, मन को एकाग्र तो करना होगा। मन को एकाग्र करने की एक विधि है, वो मैं बता देता हूँ। देखो, ये 10 अंगुलियां हैं। इस 10 अंगुलियों में प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ मैं। इस 10 अंगुलियों में ये देखो, ये अंगुली तर्जनी, इसको 10 गिनो और अपने इसके ऊपर ध्यान करो और इसको कहो तुम चैतन्य हो जाओ। और ये देखो, ये अंगुली ऐसे अपने आप हो जाएगी। इस प्रकार इस प्रकार सारी अंगुलियां आप यूं मोड़ो और हुक्म देना है आपको, तो आज्ञा देना है, जोर नहीं लगाना। वो मन जो है उस पर लगा दो। किसके ऊपर लगा दो? अंगुलियों के ऊपर लगा दो, तो जो है अपने आप मन एकाग्र हो जाएगा। और मन जब एकाग्र होगा तो एक दूसरा और प्रैक्टिकल बताता हूँ अभ्यास में। आप सो जाइए पलंग पर, निश्चिंत होकर के सो जाइए पलंग पर, और शवासन में सो जाए। मैं शवासन की विधि जो है बिल्कुल, ये पूरे शरीर, मेरे शरीर के सारे अंग जो है निष्क्रिय हो जाए, शून्य हो जाए, शीतल हो जाए, तनाव मुक्त हो जाए। ये एक राउंड यहाँ से लेकर के वहाँ तक, दूसरा राउंड वापस पाँव से लेकर के सिर तक, ऐसे कैसे बोलो, सर्वांग मेरे जो है पगतली से लेकर के शीर्ष तक सर्वांग मेरे जो है तनाव मुक्त हो जाए, शीतल हो जाए, आराम करे। और तीसरा जो है राउंड ये वापस यहाँ से लेकर के पगतली तक मेरे सर्वांग शरीर में जितने भी अंग प्रत्यंग हैं वे सब जो है शीतल हो जाए, तनाव से मुक्त हो जाए और जो है वो आराम करे। इस प्रकार ये शवासन हो जाता। और शवासन के बाद में जो है आपका मन जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा, एकाग्र। और फिर क्या करो, देखो ये हाथ
या आप ऐसे सो जाए, ऐसे सोकर इस हाथ को यहाँ रख दीजिए और फिर आप आज्ञा दीजिए इस हाथ को, किसको? दाहिने हाथ को, भाई उठो यहाँ से। तो ये आज्ञा देने से ही देखो आपको जोर नहीं लगाना पड़ा, बिल्कुल जोर नहीं लगाना, मन यहाँ लगाना। क्या लगाना? मन। कहे उठो, हाथ उठो, धीरे 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 धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे हाथ अपने आप उठेगा। आपको सिर्फ आज्ञा देना हाथ उठो, और ध्यान किस में रखना? हाथ में रखना। किस में रखना? मन हाथ में लगाना, और धीरे 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 धीरे। देखो जोर लगाने की जरूरत नहीं, यह हाथ यहाँ छाती पर, और पर धीरे धीरे आज्ञा दो उठो, और इस तरह से ये हाथ पुनः धीरे 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 धीरे, मन जो इसमें लगाना और इसको आज्ञा देना उठो। इस तरह से मन हमारा एकाग्र, दो विधियां बताई मैंने मन को एकाग्र करने। जब तक आप मन को, ये बड़ा चंचल है रे मन तो इतना चंचल है कि एक सेकंड में कितने हजारों लाखों किलोमीटर दूर जाकर के आ जाता है। तो इसको तो वश में करोगे ही आप। जब वश में नहीं करोगे तो चित्तवृत्तियों का भी निरोध कैसे होगा? और चित्तवृत्तियों का निरोध नहीं होगा, स्वरूपावस्थिति कैसे होगी? और स्वरूपावस्थिति नहीं होगी तो समाधि कैसे लगेगी? योग का मतलब ही है समाधि। योग का मतलब ही क्या है? समाधि लगाना। समाधि का मतलब क्या? परम ब्रह्म से मिलना। किससे मिलना? परम ब्रह्म से मिलना। इसलिए हमें जो है मन को तो एकाग्र करना पड़ेगा, इससे जो है फिर समाधि लगेगी। जो है समाधि में कितना? वितर्क, विचारानंद, अस्मिता, ये चार समाधि हो गई। कितनी हो गई? एक वितर्क समाधि, सवितर्क, वितर्क, विचारानंद और अस्मिता। आनंद और अस्मिता, ये देखो 5 है। पहले वितर्क। वितर्क का मतलब ये जो हमारे पंच तत्व है ना, पंच तत्व कौन से? ये देखो हमारा पृथ्वी तत्व, दूसरा जल तत्व, तीसरा ये मणिपुर में अग्नि तत्व, ये वायु तत्व अनाहत में, और ये विशुद्ध में आकाश तत्व। इन 5 तत्वों के ऊपर ध्यान करना। 5 तत्वों में से किसी एक तत्व पर हमारे विषय का ध्यान जो है, इन 5 तत्व हैं, इन 5 तत्वों पर एक बार हमारा ध्यान होना, यह जो है वितर्क समाधि कहलाती। क्या कहलाती है? वितर्क समाधि। और जब इन 5 विषयों से इनके जो है देश काल के अंदर रह करके, किसके अंदर रह करके? देश काल और संख्या के अंदर रह करके, मैं फिर इनकी परिभाषा बताऊंगा। देश किसे कहते हैं, काल किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं। इनके अंदर रह करके इन पंचभूतों का जो है ध्यान करना, यह निर्वितर्क समाधि कहलाती है। और सविचार का मतलब ये जो तन्मात्रा है इसकी, शब्द, रस, रूप, स्पर्श, ये जो तन्मात्राएं कहलाती, पंचभूत की 5 तन्मात्राएं कहलाती है। उन 5 तन्मात्राओं पर ध्यान करना, ये जो है सविचार समाधि कहलाती है। और देश काल से अतीत जाकर के इनके सूक्ष्म विषयों पर ध्यान करना, ये जो है निर्वितर्क समाधि, निर्विचार समाधि कहलाती है। और फिर आनंद समाधि, जिसमें आनंद ही आनंद हो, आनंद ही आनंद हो, अहम अस्मि, अहम अस्मि, अहम अस्मि, अहम अस्मि, ये आनंद समाधि कहलाती है। और उसके बाद में ये जो है अस्मिता। अस्मिता का मतलब मैं अस्मि कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्व, अहंकार की सत्व स्थिति। आनंद में तो अहंकार का विषय होता है, असमय अहंकार की सत्वत्म नहीं होता है, रज नहीं होता है, सत्व होता। लेकिन इस अस्मिता में केवल अहंकार की सत्व अवस्था, कौन सी स्थिति? अहंकार की सत्व अवस्था, वो अस्मिता समाधि कहलाती है। भाई आनंद समाधि को तो विदेह समाधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
हमारा जो वाङ्मय है, हमारा जो वैदिक ज्ञान है, उसमें जो है आनंद समाधि कहते हैं। किसको? आनंद समाधि को। विदेह, विदेह का मतलब जो योगी साधना करता है नहीं, तो उसमें केवल उसको प्रकाश दिखाई दे, उसको शरीर का भान नहीं रहता, बिल्कुल ही शरीर का भान नहीं रहता, उसको विदेह कहते हैं। लेकिन जो है अस्मिता के अंदर तो बिल्कुल उससे जो है रास्ता ही साफ हो जाता है। प्रकृति लय में तो विलीन होते हैं, लेकिन उनका पुनर्जन्म होता है, वही वो स्वर्ग में नहीं जाते। स्वर्ग में जाते हैं, प्रकृति में लीन होते हैं, लेकिन उनका पुनर्जन्म होता है। मोक्ष जिसे कहते हैं, वो मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। प्रकृति लय का पुनर्जन्म किसी योगी के घर पर होता है या किसी धनाढ्य के घर पर होता है, और पूर्व में जो उसने संस्कार किए योग के, वो संस्कार उसके काम आते हैं। उसको इतनी जो अभ्यास करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और वो पूर्व अभ्यास से योगीश्वर बन जाता है, और पूर्व अभ्यास से योगीश्वर बन करके मोक्ष को प्राप्त होता है। इस प्रकार ये योग साधना करनी पड़ती। योग साधना से मनुष्य तो योगीश्वर बनता है, लेकिन वह जो कुछ चाहता है, जैसे सोहम का मंत्र है। कौन सा मंत्र है? सोहम, सोहम, सांस के साथ सो हम, सो हम, सो हम। अब अपना 21,600 सांस लेते हैं रात में। कितने? 21,600 सांस रात भर में दिन भर और रात भर में लेते हैं, और 15 सांस 1 मिनट में लेते हैं। तो ये कुल सांस हम सांस के साथ सो हम जपते हैं, तो हमें जो है हमारा अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध हो जाता। क्या शुद्ध हो जाता? अंतःकरण किसे कहते हैं? चित्त, बुद्धि, मन और अहंकार, ये चारों का जोड़ा। किसका? एक तो चित्त, एक बुद्धि, मन और अहंकार, इन चार